Signature Global, one of the top 10 brands in the country. And I got a chance to have a conversation with one of the four pillars, Mr. Ravi Agrawal. He is a guy who knows his numbers. He knows exactly what the stats are talking about. Let's hear from him. हमने अफोर्डेबल से शुरुआत करी, यानी कि 25 लाख रुपए के टिकट से स्टार्ट करी. बट दिस इज नॉट द लग्जरी. एवरीबॉडी सेइंग इट इज अ लग्जरी. आपका एनालिसिस डेटा बैक्ड है, हाँ. विच सेज कि इवेंचुअली लाइक यू सेड कि मिलेनियल्स की परसेंटेज इज गोना इंक्रीज मैनीफोल्ड बाय 2047 आप बोल रहे हो. हाँ, 47 नहीं, वो 27 पे थोड़ा होंगे जाके. By बाई that है. time. इट्स Right, कंटिन्यू टू right. ग्रो. आप जेनजीज किनको बोलते हो? जेनजी सर जो 2000s में 20 से 25 साल के जेनजीज और मिलेनियल्स हैं. जी मैं 35 साल ही मान लेता हूँ. इस हिसाब से 2035 के अंदर वो सारे डिसीजन मेकर हो जाएंगे. 12 सिटीज में रहेंगे क्योंकि सारी कौन सी सर ये 12 सिटीज 12 जितनी भी जो अर्बन मेन अर्बन सिटीज हैं, जिसमें से जी. गुड़गांव भी मेन एक है. राइट. गुड़गांव, बेंगलोर, मुंबई, पुणे, यही तो 12 सिटीज़ हैं जो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं. क्योंकि इंडिया के अंदर एम्प्लॉयमेंट के हब ही ये 12 हैं. जी तो जहाँ एम्प्लॉयमेंट वहीं पर घर, वहीं ऑफिस होंगे. सही बात है सर. अब माइंडसेट लोगों का बड़ा अलग होता है अलग अलग सिटी में. मुंबई में चाहे आई थिंक मुझे लगता है कि कितना भी ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बन जाए, एक क्लास है ऑफ द पीपल जो लोकल्स में ट्रैवल करने में बहुत कंफर्टेबल हैं. उनकी लाइफ उसमें है एंड द बसेज ऑल्सो दे टेक वेरी कंफर्टेबली. तो एक क्लास आया है विच इज़ ट्रैवलिंग मोर बाय द मेट्रोज. बट अभी भी ट्रैफिक कम नहीं हुआ है बिकॉज जो लोग चाहते हैं कि हमें गाड़ी में ट्रैवल करना, गाड़ी में ही ट्रैवल करते हैं. यहाँ पे कैसा यूज़र बिहेवियर है? मैं इस पर काफ़ी सारे पॉइंट ऑफ व्यू बोलना चाहता हूँ. बहुत ओके बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हम लोग कर रहे हैं एज सिग्नेचर ग्रुप. एक होता है प्रोजेक्ट डेवलप करना. मीन्स आपका 5 एकड़ का 10 एकड़ का पार्सल है. अब उसकी लिमिटेशंस क्या है? आप उसके अंदर मैक्सिमम क्या कर सकते हो? आप एक कमर्शियल पोर्शन दे दीजिए, एक रेजिडेंशियल पोर्शन दे दीजिए, या अमेनिटीज़ और सब अपना क्लब पूल सब चीज़, ये लिमिटेड है. बट दिस इज़ नॉट द लग्जरी. एवरीबॉडी सेइंग इट इज़ अ लग्जरी बिकॉज pool is there, this thing is there, yoga is there, many amenities are there. But I say the future of luxury line कि आने वाला वक्त क्या 10 साल डाउन द लाइन जब रोड पे ट्रैफिक होगा, तब आपका घर ऐसी जगह पे हो, आपको घर से गाड़ी ना निकालनी पड़े, मतलब कि आपको ट्रैफिक के अंदर ना जाना पड़े, ना मेट्रो में सफ़र करना पड़े और ना ही आपकी गाड़ी में सफ़र करना पड़े. वेरी इंटरेस्टिंग. And what we are doing right now is this is the vision. Because we are developing ecosystems, not projects, on the concept of live, work, play and rejuvenate. क्या कर रहे हैं हम लोग उसके अंदर? हम लोग ऐसे 4 इकोसिस्टम डेवलप कर रहे हैं. SGSPR स्टेट बोलते हैं उसको. उसके अंदर एक पूरा इकोसिस्टम क्या डेवलप कर रहे हैं हम लोग? आपके घर के बिल्कुल पास में पैदल पे आप आराम से साइकिल पे भी जा सकते हैं. वहीं पर स्कूल होगा, अमेनिटीज़ तो सारी होंगी, क्लब्स होंगे, स्विमिंग पूल्स होंगे, सारी माइंड बॉडी एंड सोल वेलनेस, वो सारे सेक्शन उसमें कवर होंगे ताकि आपकी लाइफ को बढ़िया बना सके. लेकिन साथ साथ मॉल भी वहीं होगा, वहीं पर ऑफिस स्पेसेस होंगे. यानी कि आपको लाइफ में काम करने के लिए, एंजॉय करने के लिए, रहने के लिए, पढ़ने के लिए, सही है, और आपके पेरेंट्स के लिए भी, आपके बच्चों के लिए भी, वाइफ के लिए भी, ईच एंड एवरीथिंग विल बी देयर ऑन ए सिंगल प्लेटफॉर्म, ऑन ए सिंगल प्लेस. यू नीड टू बी गो आउट. इफ योर ऑफिस इज इन द सेम इकोसिस्टम मॉडल, अगर आपका सेम आपका ऑफिस का प्लेस जो है वो सेम इकोसिस्टम का हिस्सा है, तो आपको गाड़ी निकालने की कभी भी लाइफ में ज़रूरत ही नहीं है. क्योंकि आप आराम से अपना तो सुबह ऑफिस जाएं, सही है, अपना आराम से अपना बच्चों को स्कूल छोड़ सकते हैं, पैदल स्कूल छोड़ सकते हैं बच्चों को आराम से, ठीक है, योगा क्लासेस ज्वाइन करें, आप वहाँ तो स्विमिंग पूल का मज़ा लें, सही है, आप शाम को शॉपिंग पे जाएं, एंटरटेनमेंट में जाएं, फन फूड एंड फैशन, वो सारी चीज़ें वहाँ एड्रेस हो जाएंगी, सही है. और वो हाँ, इवन वी आर आल्सो गोइंग टू गिव अ होटल इन द सेम विसिनिटी. वाओ. ओके. हाँ, अ 5 स्टार होटल इन द सेम विसिनिटी. आपकी लाइफ का कौन सा पक्ष है जो उस इकोसिस्टम का हिस्सा नहीं होगा? लिव, वर्क, प्ले एंड रेजुवेनेट. इस कॉन्सेप्ट पे हम लोग 4 बड़े इकोसिस्टम डेवलप कर रहे हैं. कौन से लोकेशन में सर? एक SGSPR स्टेट, दूसरा
द्वारका एक्सप्रेसवे पे DXP एस्टेट, ये इकोसिस्टम्स। तीसरा, दिल्ली मुंबई वडोदरा एक्सप्रेसवे पे दक्षिण एक्स फैक्टर के नाम से अभी 125 एकड़ का डेवलपमेंट चल रहा है, और वो पहले वाले भी इकोसिस्टम हमारे 90 to 100 एकर्स के हैं। ह्यूमंगस। हाँ, 90 to 100 एकड़ का पहला वाला SGSPR एस्टेट, 90 to 100 एकड़ का आपका ये वाला आपका DXP एस्टेट, एंड थर्ड वन इज़ दिल्ली मुंबई वडोदरा एक्सप्रेसवे पे ये 125 एकड़ का, और चौथा NH8 NH48 इसको बोलते हैं, दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे पे वो 151 एकड़ का 151 एकड़ का इकोसिस्टम, स्कूल, रेजिडेंसेस, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, ईच एंड एवरीथिंग, क्लब, even office spaces, and we are giving the huge employment over there. In our Dakshin project, in Delhi Mumbai Vadodara Expressway, we are going to employ lakhs of people over there. Means वो वहीं ऑफिस में जाएंगे जब lakhs of, और घर तो मुश्किल से वहाँ पे 3000 फैमिलीज के लिए हैं, तो you can understand what kind of person will be there. ऐसे सिटी ऑफ कलर्स के नाम से हम जो NH48 पे द्वारका एक्सप्रेसवे भी कर रहे हैं, वो भी इसी तरह का है। वहाँ पर भी हम लोग ऑफिस स्पेसेस कर रहे हैं पूरा, और पूरा एक पॉलिसी है दिल्ली वो एंटरप्राइज प्रमोशन पॉलिसी हरियाणा की है, उसके अंदर काम कर रहे हैं हम लोग। तो उसके अंदर भी लैक्स ऑफ पीपल को हम लोग वहाँ एम्प्लॉयमेंट देने वाले हैं, और उसके सामने से मेट्रोज जा रही है सब चीज़ें। परफेक्ट लोकेशन। मेट्रोज भी जा रही हैं। आपने ऑफिस, अगर आपका ऑफिस सेम विसिनिटी में तो आपको पैदल जाने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर आपका बाहर भी है तो आप आराम से एक्सप्रेसवे के ऊपर हैं, ना कि आप छोटे रोड पे और मेट्रो के पास। एक्चुअली ये रियल लग्जरी है, एंड आपको पता है ये सारी लग्जरी हम लोग बहुत रीजनेबल टिकट में ला रहे हैं। अभी हम लोगों ने जो दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे पे हमने जो भी लॉन्च किया था सिटी ऑफ कलर्स के नाम से, वहाँ पे हमने प्लॉट्स लॉन्च किए थे, रेजिडेंशियल प्लॉट्स भी लॉन्च किए। तो रेजिडेंशियल प्लॉट्स उनका जो टिकट था वो अराउंड 1.5 CR के अंदर है। सर दिस इज कॉम्प्रिहेंड करने में मुझे दिक्कत हो रही है थोड़ी। दूसरा, हमने दिल्ली मुंबई वडोदरा एक्सप्रेसवे पे जो हमने दक्षिण एक्स फैक्टर के नाम से प्रोजेक्ट लॉन्च किया, इसके अंदर हमने रेजिडेंसेस लॉन्च किए हैं। वहाँ पे 3 BHK प्रॉपर रेजिडेंसेस हैं, वो 2 करोड़ की रेंज में, 2 करोड़ 10 लाख 2 सर इनका कार्पेट कितना होगा? भाई 3 BHK प्रॉपर बनता है, 3 BHK प्रॉपर बनता है, एकदम फर्स्ट क्लास 3 बेडरूम प्रॉपर बनते हैं, प्लस में 1 लिविंग रूम बनता है। मतलब कह सकते हैं 1000 1200 या 1500 तक हाँ, इसी रेंज में जा रहा है, इसी रेंज पे। अच्छा, और वो बढ़िया स्पेशियस होता है। सैम्पल फ्लैट ऑलरेडी रेडी है, किसी पर्सन को देखना वो जाके देख के आ सकते हैं। और इन सब में हम अच्छे क्वालिटी के क्लब्स डाल रहे हैं, ताकि लोग एक्चुअल में उस लाइफ को एंजॉय कर पाएँ, खाली रहे नहीं, उस लाइफ को एंजॉय भी कर पाएँ। मतलब डेंसिटी भी आप उस तरह से ही करेंगे कि हाँ, क्योंकि नॉर्मली बाकी जो डेवलपमेंट्स होते हैं उसमें ये बड़ा प्रॉब्लम पेन पॉइंट होता है हाँ, कि अमेनिटीज़ तो हैं बट एक संडे अगर आ गया तो इतने लोग हैं और पूल एक है। नहीं, क्लब हमने इवन, मैं अगर पूल्स की बात करूं तो हमने कई जगह पे पूल से भी नेक्स्ट लेवल किया है। SGSPR स्टेट में हम उसको लगून्स बोलते हैं। ओके। तो अभी एक प्रोजेक्ट हमने SGSPR स्टेट में हमने फेज़ 1 और फेज़ 2 लॉन्च किए हैं। टाइटेनियम के नाम से फेज़ 1 लॉन्च किया था, और फेज़ 2 लॉन्च किया हमने क्लोवर्डल के नाम से। अगर दोनों प्रोजेक्ट को हम जोड़ें तो करीबन इसमें 14 पूल्स हैं। 14 pools are कितने क्या size है सर ये? these are the lagoons, proper pools. You can enjoy those pools, and there are 3 clubs in these 2 projects. Clubs are there, schools are there, सब कुछ है वहाँ पर। 3 BHK, 3.5 BHK, 4.5 BHK रेजिडेंसेस और लो डेंसिटी प्रोजेक्ट्स हैं ये वाले। तो टिकट साइज इज वेरी अफोर्डेबल, हाँ, टिकट साइज डेंसिटी इज लेस, अमेनिटीज आर नेक्स्ट लेवल, प्लस आप बोल रहे हैं TOD पे है, विच मीन्स कि TOD में भी एग्जिट एंड हाँ, TOD में भी हाँ, ये समझ लो ये जोन सारे के सारे मेट्रो के कनेक्टिविटी वाले एक्सप्रेस वेज के हैं। ये कोई अंदर के रोड नहीं है, ये बैंग ऑन रोड्स हैं, एक्सप्रेस वेज के पास हैं सारे। तो एक्सप्रेस वे के पास तो ऑलवेज हैपनिंग रहने वाला है। व्हाट इज योर टेक ऑन द पॉपुलेशन इंक्रीज ऑफ द सिटी विद ऑल द माइग्रेशन? पहले तो कितना % माइग्रेशन कहाँ से हो रहा है? इनहेरेंट सिटी के लोग बढ़ रहे हैं, जैसे आपने एक न्यूक्लियर फैमिली वाला एंगल बताया वो है,
या पीपल ऑफ डिफरेंट सिटीज़ आर मूविंग हेयर, माइग्रेशन हो रहा है, वो क्या पिक्चर है? एंड यू थिंक द सिटी इज़ प्रिपेयर्ड? जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ रहा है, वो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, इट इज़ गोइंग टू हैपन, इट्स बाउंड टू हैपन नेक्स्ट 5-10 ईयर्स, आपने बताया स्टैट्स बोल रहे हैं कि लगभग, तो इज़ द सिटी प्रिपेयर्ड फॉर दैट? अभी एक डाटा मैंने सोर्स चेक किया था, टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, आप सोर्स चेक करें जो भी बेस्ट है, नीति आयोग का डाटा था कि इंडिया के अंदर अर्बनाइजेशन 2047 तक 68% हो जाएगा ब्रॉडली, और शायद हमारी पॉपुलेशन तब तक 200 करोड़ के आसपास भी टच कर जाएगी, जो हमारी आज 150 करोड़ है। अगर 68% का मतलब हो गया करीबन 140 करोड़ लोग अर्बन पॉपुलेशंस में रहेंगे, और प्रेजेंटली वो 34% पे है। जब हम देश आज़ाद हुआ 1947 से आज 78-79 ईयर्स के अंदर ऑलमोस्ट वी हैव टच द लेवल ऑफ 34%, एंड इफ़ द डाटा सेज कि बाई 2047 यानी कि अगले 22 साल में जितना हमने 78 साल के अंदर अर्बनाइजेशन का रेट किया है, अगर वो उतना अगले 22 साल में होने वाला है, यानी कि किस लेवल पे हमारे अर्बनाइजेशन ग्रो करने वाली है, और जो बेस है वो भी बड़ा हो रहा है, यानी ये 140 करोड़ मोटा मोटी लोग या 130 से 40 करोड़ अर्बन में रहेंगे, अर्बनाइजेशन में रहेंगे। अब अर्बन सिटीज़ में अपने इंडिया में क्या है कि सारी जितनी भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो चाहे अनचाहे आज भी करीबन जो 12 सिटीज़ हैं उनके अंदर सेंट्रेड है। गुड़गांव में से एक बहुत बड़ा हिस्सा कैरी करता है। रीज़न बीइंग कि गुड़गांव के अंदर आज भी फॉर्चून 500 कंपनीज़ में से 350 कंपनीज़ के ऑफिस गुड़गांव के अंदर है। अब जाहिर है जो अर्बन का ही पॉपुलेशन का जो अर्बनाइजेशन का जो चेंज आएगा, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट गुड़गांव पे आएगा, आना भी चाहिए, आएगा भी तो, लेकिन उसके साथ साथ वो एक मिलेनियम सिटी को और भी स्टार की तरह एक लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ में तब्दील कर देगा। दूसरी चीज़, एक जो डाटा आ रहा है, टाइम्स ऑफ इंडिया में डाटा पब्लिश हुआ था, आज से 2 या 3 साल पहले डाटा है, क्योंकि जो GMDA अथॉरिटी है उस अथॉरिटीज़ के से कहा गया कि एक असेसमेंट करिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करने के लिए आप क्या मानते हो कि गुड़गांव की पॉपुलेशन कैसे ग्रो करने वाली है। तो एज़ पर देम द करंट पॉपुलेशन इज़ अराउंड, जो लास्ट सेंसस का है वो 22 से 23 लाख लोग गुड़गांव में रहते हैं, और उनके हिसाब से 2031 तक ये पॉपुलेशन करीबन 42 लाख हो जाएगी, यानी कि इट्स गोइंग टू बी डबल। हम 6 साल बाद की बात कर रहे हैं, 4 साल प्रोजेक्ट को डेवलप होने में लगता है। 20 लाख में अगर 1%, 4 लोग एक घर में रहते हैं तो 5 लाख घर चाहिए। ये भी इन हाउस ग्रोथ की बात हो रही है। आप आराम से जाके टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, यू कैन चेक इट। 5 लाख लोग, और हर साल गुड़गांव में घर कितने बिक रहे हैं? 25 से 30 हज़ार। मैसिव गैप है सर, ये मैसिव गैप। यानी कि अगले 5 साल का हिसाब लगाएं, अगर हम लोग 5 से 6 साल का हिसाब लगाएं, तो अगर इसी रेट में लॉन्च आए तो करीबन 30,000 2 लाख घर के लॉन्च आएंगे, और वो चाहिए कम से कम कितने? 5 लाख। अब लेकिन यहाँ पर कहानी नहीं रुकती है। दूसरा, UER एक नया भी एक्सप्रेसवे जो पूरा रिंग रोड को कनेक्ट करता है और पूरा अच्छा बड़ा। अब क्या हो रहा है कि जैसे जैसे कनेक्टिविटी दिल्ली से इम्प्रोवाइज होती जा रही है, द्वारका एक्सप्रेसवे से UER2 कनेक्ट हो गया। तो अब जो लोग दिल्ली में रह रहे थे, पहले उन लोगों के मान लो बिजनेसेस या जॉब दिल्ली में थे, बट दिल्ली में क्योंकि पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसकी लिमिटेशंस हैं और कॉस्टिंग भी बहुत ज़्यादा है। अगर वहाँ पे घर की बात करें, बहुत ब्रॉडली अगर हम वहाँ पर, अगर मैं साउथ दिल्ली से उसको गोल्फ कोर्स को कंपेयर कर दूँ, तो साउथ दिल्ली में आज भी 12 से 15 लाख रुपए गज का रेट है हाउसिंग में, और गोल्फ कोर्स पे 4 लाख रुपए गज का रेट है। यानी कि उसके और गुड़गांव और वर्सेस दिल्ली में आज भी 3 से 4 गुना का गैप है। तो आज जो लोग दिल्ली में रह रहे हैं बिकॉज ऑफ लिमिटेशंस, क्योंकि उनकी जॉब या बिजनेस वहाँ पर है, तो वो लोग यहाँ माइग्रेट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि आने और जाने का टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा था। वो रहना चाहते थे गुड़गांव में, लेकिन उन्हें रहना दिल्ली में पड़ रहा था, वो हालांकि अनअफोर्डेबल है, और इंफ्रास्ट्रक्चर का सपोर्ट भी उसमें नहीं है। क्वालिटी ऑफ लाइफ तो, क्योंकि पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर है, और साथ में वहाँ जो डेवलपमेंट हो रही है वो मोर ऑफ सोसाइटीज़ या ओल्ड, मतलब कि लिमिटेड डेवलपमेंट हो रही है, और साथ साथ घर की बात करें तो वहाँ फ्लोर्स डेवलप होते हैं, लेकिन वो इस तरह की कोई डेवलपमेंट नहीं होती जिसके अंदर माइंड, बॉडी एंड सोल
यानी कि पूरा अमेनिटीज़ की डेवलपमेंट, इसके अंदर क्लब भी हो, स्कूल्स भी हों, स्विमिंग पूल्स भी हों, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ भी हों बच्चों के लिए, सब कुछ उनका जो चारों तरफ का डेवलपमेंट है बच्चों का, बड़ों का, सबका, वो सब एड्रेस दिल्ली में लिमिटेड है। वो लोग क्या चाहते हैं? एस्पिरेशनल लिविंग। वो एस्पिरेशनल लिविंग कहाँ है? वो तो वो लोग जब UR2 खुल गया तो उनका कम्युनिकेशन बहुत आसान हो गया। जिस चीज़ में 1.5 से 2 घंटा लगता था, आज वो जर्नी सिर्फ 30 मिनट में सफ़र हो रहा है। तो जाहिर सी बात है उन लोगों का पॉपुलेशन की चॉइस यहाँ पे शिफ्ट होने लग जाएगी। और आपको पता है दिल्ली की पॉपुलेशन कितनी है? 2.5 करोड़। अगर सिर्फ 10% लोग कह दें कि हमें दिल्ली से गुड़गांव जाना है, तो गुड़गांव की पॉपुलेशन के आंकड़े एकदम चेंज हो जाएंगे। क्योंकि अभी हम क्या बात कर रहे हैं, 2031 तक 42 लाख, और अगर 25 लाख उस लोग उसमें ऐड हो जाएं, जिसकी करंट पॉपुलेशन इस 23 लाख, होने जा रही है 42 लाख, और अगर ये 25 लाख का आंकड़ा ऐड हो जाता है, 67-70 लाख पकड़िए, यू कैन सी व्हाट इज द डिमांड इन गुड़गांव। दिस गुड़गांव, मतलब कि गुरुग्राम इज गोइंग टू बी अ बिग मिलेनियम सिटी। दिस इज द पोटेंशियल ऑफ गुरुग्राम। और दूसरा माइग्रेशन क्या हो रहा है, क्योंकि जाहिर है गुड़गांव के अंदर एक अच्छी क्वालिटी ऑफ एस्पिरेशन लिविंग है। आपकी मॉर्निंग टू नाइट के लिए सब कुछ आपको एक एस्पिरेशन लिविंग मिलती है। ज़िंदगी बहुत आपकी लाइफ पूरी मॉर्निंग में आप अच्छे आराम से स्विमिंग पूल में, योगा में, वेलनेस वाले सेगमेंट को लेके सारी चीज़ों की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बहुत अच्छी है। तो अब हरियाणा के अंदर भी जो Tier 2 सिटीज़ में या Tier 3 सिटीज़ में रहने वाले लोग हैं, तो उनके यहाँ जो उनकी अगली पीढ़ियाँ आ रही हैं, जो नई जनरेशन आ रही है, जेनजीज आ रहे हैं, या मैं कहूँगा मिलेनियल्स आ रहे हैं, तो उनकी पहली चॉइस क्या है कि हमारा घर दिल्ली में होना चाहिए। दिल्ली मतलब गुरुग्राम के अंदर होना चाहिए, गुरुग्राम के अंदर घर होना चाहिए। और उसकी पॉपुलेशन कितनी है? 2.5 से 3 करोड़। राजस्थान में भी सेम सिचुएशन है। राजस्थान वाले क्या चाहते हैं, हरियाणा वाले क्या चाहते हैं? हम गुरुग्राम में आके अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ जी पाएँ। और वो बहुत नई पढ़े लिखे लोग हैं, एकदम अच्छी वेल क्वालिफाइड टेक्नोलॉजी ड्रिवन लोग हैं, एकदम नई एस्पिरेशन क्लास है। पेरेंट्स भी कहते हैं कि हाँ यार, हमने जो भी कुछ जीवन में किया है इन बच्चों के लिए किया है। तो वो बच्चों को अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ और अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देना चाहते हैं। तो क्या कहते हैं, ओके यू गो टू गुरुग्राम एंड लिव अ गुड हैप्पी लाइफ ओवर देयर एंड गुड एजुकेशन एज वेल एज, ठीक है, ताकि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ एनहांस हो जाए। तो उनकी इच्छाएं भी यही है कि हाँ भाई अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ उनकी एनहांस हो। तो वो एक माइग्रेशन का नया ट्रेंड चालू हो गया। इधर हम बात करें यूपी साइड से, अगर हम जो एक एक्सप्रेसवे जो KMP वाला टच करने जा रहा है, वो एक गुड़गांव को दूसरी साइड से जोड़ रहा है। तो यानी कि चारों तरफ एक्सप्रेसवे से भरा हुआ सिटी, और फुल ऑफ एंथुसियाज्म, फुल ऑफ हैप्पीनेस, फुल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, फुल ऑफ लाइफ। दैट इज द पावर हाउस ऑफ सिग्नेचर, दैट इज द पावर हाउस इज गुड़गांव। दिस इज आई थिंक सो, मैं कहूँगा कि गुरुग्राम सपनों का शहर है। आने वाले वक्त में ये बहुत लोगों की एस्पिरेशनल लाइफ को पूरा करने वाला है। तो अगर इन आंकड़ों की बात करें तो गुरुग्राम के अंदर तो आज सप्लाई और डिमांड का ह्यूज गैप है। ह्यूज गैप है। ब्रांड के बारे में मैं काफ़ी अच्छे से अब समझ में आ रहा है। सिग्नेचर ग्लोबल कैन वेरी वेल बी कॉल्ड इक्वल टू ट्रस्ट। 11 साल सर काफ़ी लंबा जर्नी होता है फॉर एनी वन नीश और एनी वन डायरेक्शन ऑफ लेट्स से रियल एस्टेट है, एक नीश है वो। सर इसमें एक तो आपकी लाइफ में ऐसा एक एक्सपीरियंस आया होगा जहाँ पे इट वाज वेरी चैलेंजिंग टाइम फॉर यू। तो मुझे समझना है कि वो टाइम कौन सा था, एंड यू डोंट हैव टू गिव मी डिटेल्स, उसको आपने कैसे विन ओवर किया, क्योंकि आज आप सक्सेसफुल हैं। एंड ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि सर ऐसा कोई एक दिन नहीं आएगा आपने सोचा होगा कि यार। हर एक पर्सन के पास एक टाइम जरूर आता है ऐसा जब वो लाइफ में एक चैलेंज फील करता है। एग्रीड। सिग्नेचर ग्लोबल स्टार्ट हुई थी, उससे पहले एक अच्छा चैलेंजिंग टाइम मैंने देखा लाइफ में। उससे बहुत स्टार्टिंग की बात करें लाइफ में, तो हमारी जो बचपन है वो बहुत हमने जीरो से लाइफ स्टार्ट की हुई है। मतलब कि बहुत ही बॉटम से लाइफ स्टार्ट हुई है, बहुत ही बॉटम से। ओके।
हाँ, वी आर नॉट अ सिल्वर स्पून काइंड ऑफ थिंग कि हम लोगों ने कोई हमारे को वेल्थ ऐसे नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन देखिए, कभी भी लाइफ में टफ टाइम आएगा तो उसको 2 सेक्शन है, हम उसकी टफनेस देखें या उसके अंदर अपॉर्चुनिटीज़ देखें, ठीक है। सिग्नेचर स्टार्ट करने से पहले भी बहुत टफ टाइम चल रहा था, नो डाउट टफ टाइम था, लेकिन कभी भी ठाकुर जी को आपको ना किसी चीज़ का हिस्सा बनाना होता है, सही है। तो एक लाइफ में एक शुरू से एक सोचा था कि यार कुछ ऐसा करना चाहिए जीवन में कि लोगों की जो उस समय क्या था, 11 साल पहले सन 2014 में काफ़ी ज़्यादा रियल एस्टेट में मंदी थी, लेकिन गुड़गांव के अंदर कोई भी घर 50 लाख 1 करोड़ से नीचे का होता ही नहीं था। इवन जो लोग अनऑथराइज कॉलोनीज में रह रहे थे उनका घर भी 35 लाख था। उस समय रियल एस्टेट में इतनी मंदी थी कि वो जो 25 लाख का घर था वो भी बेचने के लिए पूरे काम करना पड़ता था। उससे पहले जो मेरा बैकग्राउंड रहा, मेरा डिस्ट्रीब्यूशन का बैकग्राउंड, मैंने एसएमसी इंश्योरेंस करके एक कंपनी है उसको रन किया था, जिसके अंदर 3000 एम्प्लॉयज़ काम करते थे। तो वो थोड़ा सा एक्सपीरियंस उससे भी आया था, डिस्ट्रीब्यूशन का एक्सपीरियंस कह सकते हो आप। और हमारे जो हम चारों भाई, तीनों भाई हैं, हम लोगों को इक्विटी आर्बिट्राज का एक नॉलेज था, जिसके अंदर हम लोग ये अंडरस्टैंड करते कि मिनिमम रिस्क के साथ आप बेस्ट रिटर्न कैसे कमा सकते हैं। तो वो एक एक्सपोजर भी पूरी एंटायर फैमिली को था। तो डिस्ट्रीब्यूशन का भी आ गया, रिस्क मैनेजमेंट का भी आ गया, सही है। और गुड कॉज सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मिला। तो गुड कॉज में बढ़िया ये हुआ कि हमने 1000 अपार्टमेंट लॉन्च किए, कस्टमर्स ने बड़ा अच्छा सपोर्ट किया। हाँ, उसको बेचने में भी कुछ टाइम थोड़ा बहुत ज़रूर लगता है, क्योंकि उस समय अच्छी मंदी थी, 2014 में अच्छी मंदी थी। लेकिन उसके बाद एक प्रोजेक्ट बिका, फिर दूसरे प्रोजेक्ट का हमने एक साइनेरा करके एक प्रोजेक्ट है सेक्टर 81 में 820 अपार्टमेंट वहाँ लेके आए। फिर सेक्टर 71 में एक लॉन्च किया, 1000 अपार्टमेंट जब लेके आए। बार बार जितनी बार जैसे जैसे बाई गॉड ग्रेस ब्रांड लोगों ने बड़ा प्यार दिया, लोग बड़े खुश हुए कि यस कि ये लोग ट्रू हाउसिंग करने वाले हैं। लेकिन हमने कोशिश क्या करी, पहले प्रोजेक्ट के अंदर भी हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन की बेस्ट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करी, एल्युमिनियम फॉर्म शटरिंग के साथ कंस्ट्रक्शन करी, जिसके अंदर ब्रिकलेस होती है वो, सही, और वो क्वालिटी के मामले में बहुत अच्छी होती है। उस क्वालिटी के साथ कंस्ट्रक्शन किया, वो अफोर्डेबल था। 22 से 25 लाख रुपए का अपार्टमेंट था, 1 BHK तो 12.5 लाख रुपए का था। हमने वहाँ से स्टार्ट किया था, सही है। उसको भी हमने पर्सन को भी, कस्टमर को हमने बेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ हमने कर दिया। कुछ लोग, जिन लोगों को जैसे मान लो डिलीवरी करते हैं हम लोग, तो उनके टेस्टिमोनियल्स रिकॉर्ड करते हैं, कस्टमर्स का फीडबैक, कहाँ भी कैसा आपको एक्सपीरियंस रहा और आपको घर मिला, आपको कैसा फीलिंग आ रहा है, आपका घर बन गया। तो काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं आज भी जो, क्योंकि माइग्रेटेड पॉपुलेशन का बहुत बड़ा हिस्सा है जो आज गुरुग्राम के अंदर रहता है। तो बहुत लोग, कुछ लोग हरियाणा के Tier 3 सिटीज़ से भी आते हैं, Tier 2 सिटीज़ से भी आते हैं, राजस्थान से भी आते हैं, जयपुर से भी इवन आते हैं, और साथ में लखनऊ, यूपी में लखनऊ से भी आते हैं, और मल्टीपल प्लेसेस से आते हैं। साथ में इधर बिहार में पटना से भी आते हैं, और बाकी जगह से भी आते हैं। तो जब उनका टेस्टिमोनियल रिकॉर्ड किया गया, तो जो उनके घर से, यानी बिहार या लखनऊ से वो लोग फ़ोन कर रहे थे और वो कह रहे थे कि वी आर प्राउड ऑफ यू कि आज आपने जाके गुरुग्राम के अंदर अपना घर बना दिया। दे यूज्ड टू समटाइम गेट इमोशनल कि यस, कि मेरे घर वाले मुझे प्राइड कर रहे हैं। तो मैं जब भी कभी भी इवन अपने यहाँ जितने भी एसोसिएट रहते हैं, इवन जो मैंने जिक्र किया, आई एम वेरी वेरी इमोशनल अबाउट कस्टमर्स, और एक साथ में जो हमारे एम्प्लॉयज़ यानी फैमिली मेम्बर्स और एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स, मैं उनके बारे में थोड़ा सा इमोशनल रहता हूँ। तो मेरे को जब भी वो मिलते हैं, मैं उनसे छूटते सबसे पहले कहता हूँ, क्या आपने अपना घर बनाया? अगर जो आज पर्सन अपना घर बना लेता है, चाहे वो आज कोई 1 करोड़ का, 1.5 करोड़ का, 2 करोड़ का, जो भी घर बना लेता है, तो उसकी लाइफ में फाइनेंशियल डिसिप्लिन आ जाता है, और उसकी जो फैमिली है उस पर प्राउड फील करती है। आज अगर मान लीजिए कोई फीट ऑन स्ट्रीट, मतलब कि हमारे यहाँ डिस्ट्रीब्यूटर्स के यहाँ यानी चैनल पार्टनर्स के यहाँ काम करने वाले एम्प्लॉयज़ हैं, मान लो कहते हैं
कि सर हम 1-2 करोड़ रुपये अपना घर ले लेते हैं, तो उसने 25 साल के एक फीट ऑन स्ट्रीट, यानी कि उसने एक यंग अचीवर ने अपना घर बना लिया। तो अब वो क्या करेंगे, 2 करोड़ का घर लिया, EMI भी देनी है, सही है, तो उसके लिए वो मेहनत करते हैं, आगे बढ़ के प्रोग्रेस की तरफ जाते हैं और फाइनेंशियल डिसिप्लिन में आ जाते हैं। और उससे क्या होता है, उनकी लाइफ में उनके पेरेंट्स उन पर प्राउड फील करते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, जिन लोगों ने सिग्नेचर ग्लोबल में ही घर ले रखा है और उनके घर बन गए हैं। तभी तो ये हैप्पीनेस देता है लाइफ में। लाइफ में मज़ा ये नहीं कितने पैसे कमाए, लाइफ में ये कि कितने स्माइल दिया आपने। आई थिंक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत बड़ी बात करी सर आपने, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड जो समझ में आया कि कहीं तो पहले जब आपने शुरू किया था तो इट वाज वेरी अफोर्डेबल, जैसा आपने बोला सब्जेक्टिव है, बट एक कॉमन प्लेस अंडरस्टैंडिंग के अगर हिसाब से जाते हैं तो इट वाज लाइक दैट, राइट, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको अफोर्ड कर पाएँ, बट दैट डजंट मीन कि आपने कहीं पे उसमें कॉम्प्रोमाइज़ किया था, राइट। तो ये जब आप एंटर हुए थे, राइट, जब आपने शुरू किया था द ब्रांड, उस टाइम पे तो दिस वाज द फर्स्ट थिंग दैट यू केम आउट विद, तो कभी वहाँ पे मार्केट परसेप्शन में कभी आपको ऐसा लड़ना झगड़ना पड़ा कि भाई दिस इज नॉट वी वांट, दिस इज नॉट वी कमिंग आउट विद, दिस इज व्हाट इट इज? नहीं, उल्टा अच्छा हुआ है। कैसे? स्टेप 1 लाइफ में आदमी को पहले करना चाहिए, फिर स्टेप 2 करना चाहिए, फिर स्टेप 3 करना चाहिए। बिल्कुल। हमने अफोर्डेबल से शुरुआत करी, यानी कि 25 लाख रुपए की टिकट से स्टार्ट करी। वी आर द लार्जेस्ट प्लेयर इन अफोर्डेबल सेगमेंट। गवर्नमेंट की वो अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी थी, इसके अंदर हमने काम किया। फिर गवर्नमेंट की एक मिड इनकम के लिए एक पॉलिसी आई, जिसमें फ्लोर्स डेवलप होने लगे। ये लो राइज डेवलपमेंट थी। हमने कहा यस, लोगों को इसकी भी आवश्यकता है, तो हमने बोला कि यस, नाउ वी नीड टू एलिवेट एंड वी नीड टू एड्रेस द डिमांड ऑफ दिस क्लास ऑल्सो। कुछ लोग ऐसे भी हैं ना, जो लोग और एलिवेटेड लाइफ जीना चाहते हैं, तो उस एलिवेटेड लाइफ को हमने पहले मास्टर किया। ऐसा नहीं कि हमने सीधे एक डेवलपर बने और एक लग्जरी का प्रोजेक्ट लेके आए और उसको लग्जरी बोल के हमने लॉन्च कर दिया। आदमी ABCD पढ़ाया जाता है ना, हमने A से पढ़ा, फिर B पे गए और फिर C पे गए। ओके, तो हम लोगों ने पहले अफोर्डेबल किया, फिर मिड इनकम के अंदर एलिवेट किया, फिर प्रीमियम को किया। तो हमने एक्सपीरियंस लेके बढ़े हैं आगे। ऐसा नहीं है कि सीधे आए, एक प्रोजेक्ट का पार्सल लिया और लग्जरी के, हाँ भाई सब ये पेंट हाउसेस लॉन्च कर दिए। नो, तो उल्टा एक्सपीरियंस में लोग अच्छा ले रहे हैं इस बात को कि आप एक्सपीरियंस होल्डर हो। बट हमने 11 साल में सारी जर्नी अपलिफ्टिंग की है। द वे यू टोल्ड मी अबाउट द स्टैट्स, इसमें एक चीज़ तो समझ में आती है कि येस देयर इज़ अ मैसिव डिमांड एंड देयर इज़ अ वेरी शॉर्टेज ऑफ सप्लाई। इसमें अगर मैं सर आपसे एक लास्ट स्टैट्स अगर पूछना चाहूँ, इज देयर एनी इन्वेंट्री इन द मार्केट विच इज अनसोल्ड ऑल्सो? कभी भी कोई प्रोडक्ट आपने बनाया, मिसमैच डिमांड के साथ उसका कई बार हो सकता है, राइट। अब इसको और सिंपल भाषा में समझ लेते हैं। मान लीजिए आपने 40 साइज़ की टी-शर्ट्स बनाई, ठीक है, ये 38 साइज़ की टी-शर्ट्स बनाई। मान लीजिए 36 साइज़ की डिमांड है, तो 38 की इन्वेंट्री तो रहेगी। तो जो सप्लाई डिमांड का गैप तो बहुत ज़्यादा है। हर माइक्रो मार्केट का अपना अपना प्रोडक्ट है, राइट, और हर माइक्रो मार्केट का अपना अपना टिकट है। सही, सबसे बड़ी बात क्या होती है, इफ़ यू लिसन टू योर कस्टमर्स, इफ़ यू लिसन टू योर चैनल पार्टनर्स, क्योंकि वो कस्टमर से भी मिल रहे हैं और हम लोग डायरेक्टली भी कस्टमर से इंटरेक्ट करते हैं। हम लोग उनसे सुनते हैं, सीखते हैं और उनकी नीड्स के हिसाब से हम प्रोडक्ट बनाते हैं, ना कि हम लोगों ने जो प्रोडक्ट बना दिया और उनको कहा कि भाई साहब अब आपको ये लेना है। नहीं नहीं नहीं, तो ऑलवेज क्या होगा, इन्वेंट्री, अगर आप गलत प्रोडक्ट बनाएंगे, गलत माइक्रो मार्केट में उस टिकट को, अगर मान लीजिए मैं कहूँ एक रीज़न है जहाँ पर 3 करोड़ का प्रोडक्ट बिकता है, अब मैं वहाँ पे 6 करोड़ का प्रोडक्ट ले आऊँगा, तो इन्वेंट्री विल बी अनसोल्ड, राइट। ओके। तो हर जगह का अपना अपना एक सेगमेंट है। जब तक उस प्राइस पॉइंट को टच नहीं कर जाएगा वो मार्केट, तब तक वो इन्वेंट्री अनसोल्ड रहेगी। अंडरस्टूड। बट मुझे लगता है जो ये टिकट हम लोग जिस सेगमेंट को कैटर कर रहे हैं, हम लोग पिरामिड के मिड के अंदर और बॉटम, इन दोनों को टच करते हैं। अंडरस्टूड। तो यहाँ पर डिमांड जो है ह्यूज है, थी, और मुझे लगता है रहने वाली है। पहला तो ये जो अभी रिसेंटली बारिश हुई थी बहुत तगड़ी, उसमें गुड़गांव एकदम आ गया था स्टैंड स्टिल पे, ठीक है। मैं समझता हूँ कि अथॉरिटी शायद वो नॉट प्रिपेयर्ड या शायद फोर्स ही नहीं किया होगा कि इतनी बारिश भी हो सकती है। ऑफ कोर्स वेदर चेंज हो रहा है, बट इसका क्या इलाज किया जा रहा है सर? पहले तो गुड़गांव में भी पानी भरा, ऐसा नहीं है कि यहाँ तो दिल्ली में पानी नहीं भरा, और ऐसा नहीं है कि बॉम्बे में पानी नहीं भरा। यहाँ पे एक ही डेवलपमेंट अथॉरिटी थी जो काम करती। गवर्नमेंट ने इसको बहुत अच्छे पॉजिटिव लिया,
गवर्नमेंट ने यहाँ पर MCG जो यानी कि म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ गुड़गांव उसको सेपरेट बनाया, एक GMD गुड़गांव म्यूनसिपल डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई, और तीसरी टाउन कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट अलग है। 3 डिपार्टमेंट इसको ओवरऑल देखभाल करते हैं। सीरियसनेस यहाँ से जज हो जाती है कि दे आर क्रिएटिंग प्रॉपर MCG ऑफ गुड़गांव, दे हैव क्रिएटेड प्रॉपर MCG एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ गुड़गांव। जब फॉर्चून 500 कंपनीज में से 350 कंपनीज गुड़गांव में बस रही हैं, तो वो आज गुड़गांव का जो गुरुग्राम है वो मेरी समझ से हरियाणा का नहीं पूरे NCR का ताज है। सही है, गवर्नमेंट इज़ वेरी वेरी सीरियस अबाउट इट। थैंक यू सो मच सर। मैं इंट्रोड्यूस करा दूँ कि हमेशा मेरे पॉडकास्ट में मैं पहले गेस्ट को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। दिस इज द फर्स्ट एवर पॉडकास्ट जिसमें मैं लास्ट में आपको बता रहा हूँ कि आई एम सिटिंग विद द को फाउंडर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ सिग्नेचर ग्लोबल, मिस्टर रवि अग्रवाल। रवि सर, इट वॉज सच अ प्लेजर, थैंक यू सो मच। रियलिटी ड्राइव ने हमें अपॉर्चुनिटी दिया आपके दरवाजे तक पहुँचने के लिए। बहुत खुशी हुई आपसे मिलके, बहुत अच्छा लगा सर। थैंक्स। थैंक यू सो मच सर।